वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अरे आवाज़ें हो रही हैं यहाँ पे तो यार, हवा से ये पूरा हिल रहा है। स्टॉप से टॉप फ्लोर पे ना इनका कैफ़े है, वहाँ पे हूँ मैं। विजन सही आ रहा है, फ्रेम पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा है। कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आप लोगों के, यूट्यूब वाले। ठंड हो रही है, ठंड बढ़ने लग गई है। कितने तारीख है आज? 17 नवंबर। 2 महीने हो गए मुझे ऋषिकेश। अरे यार बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है ये तो। पंजाबी स्टूडियो 4075 बोल रहे हैं। अरे ये तो मीठा है। मीठा माने मेरे को गे बोल रहे हैं ये, कि मैं मीठा हूँ। आज चखले का भी फिर। विमल महेश्वरी 58045 बोल रहे हैं, ओशो ये सब बातें बहुत शिष्ट लहजे में बोल गए हैं। मेरा लहजा शिष्ट नहीं है भाई, कोई और बोल गया होगा, कोई और। वो सुनो, जो जो मन करे वो सुनो। शेखर बिरुली 7373 बोल रहे हैं, मलिक जी मोक्ष मेडिटेशन आदि से उन लोगों को फ़ायदा जो भोग और वासना को छोड़ चुका है। आप अपनी बात रखते हुए उस पर चर्चा करते हैं, अच्छी बात है, पर ये आ गया पर, इनके पर बहुत आ जाते हैं, पर। मोक्ष आदि को फालतू ना कहें, क्योंकि इससे आपको सुनने वाले दिग्भ्रमित होंगे। कैसे होंगे दिग्भ्रमित, ये बताओ। लोग तो बोलते हैं कि क्लैरिटी आ रही है मेरी बात सुन के, तुम बोल रहे हो कि दिग्भ्रमित होंगे। कैसे होंगे, ये तो लिखा नहीं तुमने। कुछ भी बोल देते हैं, मतलब ये अपने आप को ना बहुत वो समझते हैं। दिग्भ्रमित होंगे, कैसे होंगे ये तो बताओ। क्यों होंगे? क्या करना छोड़ देंगे? खाना खाना छोड़ देंगे? क्या कर दें? क्या डेली लाइफ से रिलेट करके बताओ मुझे। कोई भी बात हो ना, ये जो जब भी तुम ऐसी बात करो, मेरे को बस ये बताओ कि डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड है, ये बोलो बस। जीवन कठिन हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खाना खाना बंद कर देंगे, पानी पीना बंद कर देंगे, क्या हो जाएगा बताओ? दिग्भ्रमित मतलब क्या? ये तो लिखा नहीं तुमने। फटती है तुम्हारी, तुम्हें मालूम है इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। दिग्भ्रमित होंगे, कैसे होंगे ये तो लिखो। ये सब शब्द मेरे को मत देना, ये सब बहुत समझता हूँ मैं, समझ गए? ये मेरे को मत सुनाना, ये दिग्भ्रमित हो गए हैं। मोक्ष बहुत काम का होता है। क्या काम का होता है बताओ मुझे? किसको आ गया मोक्ष? किसका आ गया? 20-20 साल से ये तुम्हारे गुरु आचार्य ये लोग काम कर रहे हैं ना, 20-20 साल से। एक व्यक्ति बता दो जिसको मोक्ष मिल गया हो। एक व्यक्ति, या उसको खुद को मिल गया हो जो ज्ञान दे रहा है। अबे यार तुमको समझ नहीं आती बातें ये सब। तुमको तुमको बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन को सरल बनाओ, इजी बनाओ, यही है मोक्ष, और कुछ नहीं है मोक्ष। दिग्भ्रमित होंगे बट लिख भी देता ना, तेरे बस की है तो तू लिख के दिखा देना कैसे दिग्भ्रमित होंगे। हैं? खाना खाना छोड़ देंगे, क्या हो जाएंगे, और कितने दिग्भ्रमित हो गए ये भी बताओ। तुम अपनी कल्पना से कैसे सोच रहे हो दिग्भ्रमित होंगे? फिर क्या करेंगे वो, क्या करना छोड़ देंगे मेरे को बताओ। वो नहीं लिखोगे कभी भी, मतलब इतना बड़ा कमेंट लिख दिया फालतू की बात, और मेन बात लिखी नहीं कि भाई दिग्भ्रमित होंगे तो कैसे होंगे, क्या होगा, ये तो लिखो। ये सब मेरे को मत देना भाई। ये सब समझता हूँ मैं, ये जो आरोप लगाने के लिए या डर के मारे ये जो तुम बोलते हो, ये तुम्हारा डर है कि ओ नहीं 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 नहीं, मोक्ष को कुछ मत बोलो, हट। अवधेश कुमार 612628 बोल रहे हैं, ज़्यादा हल्के में लाइफ को लोगे तो एक दिन लाइफ जब तुमको हल्के में लेगी तब पता चलेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, पता चलता है, ये सबको पता चलता है। और जो लोग हल्के में नहीं लेते, क्या उनको पता नहीं चलता है? उनकी लाइफ नहीं लेती है, सबकी लेती है लाइफ। तो जिसको लेनी होती है लाइफ उसकी ले लेगी। तुम ये क्या बोल रहे हो कि लाइफ को तुम हल्के में लोगे तो ही लाइफ तुमको हल्के में लेगी? जो लाइफ को भारी में लेते हैं, क्या उनको लाइफ हल्के में नहीं लेती है? भाई वो तो वो सीक्वेंस है, प्रोसेस है, वो तो मतलब एक घटनाओं का सीक्वेंस है। वो तो किसी के भी साथ हो सकता है। जो लाइफ को भारी में ले रहा है, क्या उसके साथ नहीं करती? मेरे को लिख के दे दो ये वाली बात, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बात, फिर मैं हल्के में नहीं लूंगा लाइफ को। मेरे को ये बात बस लिख के दे दो, जो लाइफ को भारी में लेते हैं उनके साथ लाइफ कभी खिलवाड़ नहीं करती। लिख के दे दो, फिर मैं तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी और तुम्हारे ये लॉजिक पॉजिक सब तुम्हारे में घुस जाएंगे। मेरे को मत देना ये बकवास बातें, लाइफ को हल्के में मतलब, वरना लाइफ तुम्हें हल्के में लेगी। जो भारी में लेते हैं उनको नहीं लेती है क्या? बस बड़ुए, हाँ कहाँ से आ जाते, क्या बात करते हो? सोच, दिमाग है थोड़ा बहुत क्या है?
गोबर भरा हुआ है क्या दिमाग में? हड़वे। बस दूसरी बात, तुम्हारी वाणी में शील मर्यादा नाम की चीज नहीं है। हाँ तो नहीं है तो फिर तू देख क्यों रहा है? तो जा उनके पास जो शील मर्यादा में बात करते क्या अपनी बात इंटरप्रिटेशन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, नहीं करूँगा, मेरी चॉइस, नहीं करनी मेरे को अच्छे से। तेरे को सुननी है सुन, नहीं सुननी भाड़ में जा। और जा उनके सुन जो आंख बंद करके शांति का, मोक्ष का ज्ञान देते हैं, शील वाणी में बात करते हैं, जो उनकी बातें सुन ना जाके। तेरे पास ऑप्शन है ना, क्यों सुन रहा है फिर तू? किसी दिन कोई सब्सक्राइबर तुमको एहसास ना करा दे, हाँ तो करा ही देगा, कोई बात नहीं, करा ही देगा ना, क्या हो गया? तुम इतना डरते क्यों? मेरे को मालूम, मेरे को समझ में नहीं आता तुम्हारी इतने डर का कारण क्या है भाई? क्यों डरते हो तुम इतना दुनिया से या लोगों से? या फिर ये सब्सक्राइबर तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे, या फिर पता नहीं सबकी नज़र में अच्छा बनना है, ऐसा क्यों है? मेरे को नहीं समझ में आती बात। इतने कमज़ोर हो क्या तुम? तुम्हारी पढ़ाई ने, तुम्हारे माहौल ने, समाज ने इतना कमज़ोर बनाया है तुम्हें कि तुम डरते फिरते हो कि लाइफ एक दिन सबक सिखा देगी, लाइफ को हल्के में मत लो, हैं शीन वाली में सबसे बात करो। बस हट्टू, ऐसे जियोगे लाइफ को क्या डर डर के? अरे यार धूप आ गई। ये सब, ये वो ज़्यादा वो मत करना। ये ऐसे कमज़ोर लोग डरपोक को लगाते हैं, मेरे को बहुत ज्ञान दिया है ऐसे लोगों ने। मैं नहीं, मतलब अब तो 4 जूते और मारने का मन करता है, भाड़ में जावे। तू खुद डरपोक है, मेरे को भी डरपोक बनाने की सोच रहा है, हैं फट्टू। बस मजेर खटक 1810 बोल रहे हैं, जिनकी शादी हो गई वो अब क्या करें ये बताओ। क्या करें मतलब, अपने एक तो ये ऑप्शन है कि तुम अपने पार्टनर को सही से समझाओ, अगर वो सरल जीवन जीना चाहता है तो। अगर वो ये बात नहीं समझ रहा है, जो दिखावे में जा रहा है, और जो शादी में शामिल होना चाहता है, जो फेस्टिवल मनाना चाहता है, जो पैसे खर्च करना चाहता है, ये ऐसा पार्टनर है तुम्हारा, तो वो दुख में लेके जाएगा तुम्हें। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुत्ता बना के छोड़ देगा तुम्हें, और उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम दुख में हो या सुख में हो। गलत पार्टनर को कभी भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम दुख में हो या सुख में हो। और अगर वो सही पार्टनर है तो वो तुम्हें सरल जीवन की तरफ लेके जाएगा, और ये मेक श्योर करेगा कि तुम खुश रहो, मतलब चाहे थोड़ा पैसा कमाओ या कैसा भी कमाओ, वो तुम खुश रहो। तो अगर तुम्हारे साथ गलत पार्टनर है तो जब या तो जल्दी से जल्दी दूर हट जाओ उससे, और अगर बच्चे पैदा कर लिए या वो कर लिए तो फिर तुम देखो, मैं इसमें क्या बोलूँ, मतलब एक अच्छा जीवन जीने के लिए मैं तो यही मानता हूँ कि जो तुम्हारे आसपास है या फिर जो जुड़ा हुआ है तुमसे, तुमको उसको ही सही करना पड़ेगा, और तो कोई मेरे को लगता नहीं। उस व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, अपना जीवन सरल करना पड़ेगा, उसका भी जीवन सरल करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर लात मारो, दूर जाओ। ये जीवन, ये जो शादीवादी होता है ना, ये सब सामाजिक रिश्ता होता है। ये कोई नेचुरल तो होता नहीं, ये ऑर्गेनिक रिश्ता नहीं होता है। ये बहुत एक सामाजिक समाज को बनाने के लिए, और ये सब परंपराएं और ये शादीवादी ये सब सामाजिक है, कुछ भी ना इसमें नेचुरल है, ना ये ऊपर वाले ने बना के भेजा है तुमको, और ना ही प्रकृति ऐसा बोलती है कि भाई तुम किसी के भी पूरे जीवन में एक ही कमिटमेंट करके उसी के साथ रहो। ये प्रकृति नहीं बोलती है, कोई जानवर ऐसा नहीं करता है। हम लोगों ने ये सब आ गया है समाज बनाने के लिए, ये सब बेकार की परंपराएं बना ली, और किसी भी एक को शादी करवा दो और उसी के साथ पूरा ज़िंदगी रहे और काम करे, तो यही है बस, काम करे कुत्ते की तरह। तो ये जो शादीवादी है ना, ये सब इसलिए ढोंग है, बहुत बड़ा ढोंग है ये। और तुमको लग रहा है अगर देखो सही है पार्टनर तो उसके साथ रहना बिना शादी के भी हो सकता है और शादी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। शादी जो है, शादी ऑन द अदर हैंड तुम्हें बांधती है, वो बंधन बहुत बड़ा है। तो वो जो बंधन जो बनाया गया ना, मैं उसके बड़े खिलाफ हूँ कि भाई मतलब तुम्हें दुख है कि सुख है, एकदम साथ में रहो, हैं पार्टनर सही है या गलत, एकदम साथ में रहो। वो मारपीट कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, एकदम साथ में रहो, कुछ भी हो जाए एकदम साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान ऐसे तो दुख में रहेगा और दुख में रह रहा है, तुम गौर से देखो तो ऐसा तो इंसान दुख में रहेगा, तो ये तो गलत हुआ ना। तुम ये सोचो, मैं हमेशा, तुम ना 2-3 पैरामीटर पे पूरे जीवन के सारी चीज़ों को जांच सकते हो हमेशा। एक तुम्हारी आज़ादी हमेशा बनी रहनी चाहिए। आज़ादी जहाँ पे छीने वो चीज़ कंप्लीटली राइट अवे डिसमिस कर देना हमेशा। जैसे कि शादी ऐसा करती है, परमानेंट घर ऐसा कर सकता है, और शादी भी ऐसा कर सकती है, परमानेंट बिजनेस ऐसा कर सकता है जहाँ पे तुम एक दुकान डाल दोगे उसके बाद तुम वहाँ से निकल ही नहीं सकते हो शहर से। तो ये भी आज़ादी की गुलामी, आज़ादी को तुमने गिरवी रख दिया, है ना। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उसी पैरामीटर पे तुम उसको जांच सकते हो।
दूसरा ये हो सकता है कि जीवन को सरल बना रहा है या कठिन बना रहा है, इस पे भी तुम ये जांच कर सकते हो कि जीवन सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, उसमें कठिनाई नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं सरलता के पैरामीटर पे बना रहा हूँ, मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं है इसको बनाने में। अगर नहीं अभी हो रही होती डिफिकल्टी तो मैं नहीं बनाता। अभी मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास टॉपिक मिल गए मुझे कमेंट से या वो हो गया, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी सरलता है, इसमें मेरे को कोई काम वो नहीं है। और मेरे को माहौल भी मिला हुआ है यहाँ पे इस कैफ़े में, और नीचे डॉर्मेट्री में वो माहौल नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर मैं नहीं बनाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नहीं भी बनाता हूँ मैं, कई बार मैं जब कंफर्ट में होता हूँ तब बनाता हूँ। ये मेरी सरलता है, मैंने इस तरह का ये चूज़ किया है जिसमें मेरे को ईजीनेस रहे। कई लोग बोलते हैं कि तुम आउटडोर में जाके बनाओ वीडियो, उससे मेरी कठिनाई कितनी बढ़ जाएगी, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं बस आउटडोर में जाके बनाओ वीडियो। मैं कैसे बनाऊँ? बहुत सारी चीज़ें नोटिस में रखनी पड़ती है, ध्यान रखनी पड़ती है, वॉल्यूम, ये साउंड, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, लाइट, फिर टॉपिक भी इस तरह से जब मैं बोल रहा होता हूँ ना ऐसे बैठ के, तब मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी से आते हैं। तो वो ये सारी बातें नहीं समझते हैं, टेक्निकल चीज़ें, तो वो तो बोल देते हैं नहीं नहीं आउटडोर में जाके बनाओ। ऐसा आउटडोर इतना ईजी नहीं है, वरना सीनरी तो मेरे पास बहुत सारी हैं। यहाँ से ही इवन इसी यहाँ से मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, तो वो तो मैं बना सकता हूँ, फ्रेम बना सकता हूँ। फ्रेम के बाद बाकी सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी जिनसे वीडियो में एक क्वालिटी आती है। तो तुम एक पैरामीटर पे देख रहे हो, मेरे को सारे पैरामीटर देखने होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हो गया, सरल जीवन बनाने वाला हो गया। और आज़ादी वाला हो गया। परमानेंसी नहीं होनी चाहिए लाइफ में, है ना, आज़ादी होनी चाहिए। कोई भी परमानेंट वाली चीज़ें मत करना। तीसरा हो गया सरल। तीसरा हो गया दुख वाला। सीधा देखो दुख आ रहा है इससे या सुख आ रहा है, मतलब वही सरलता वाला ही पैरामीटर है वैसे वो, पर थोड़ा सा अगर देखोगे तो शब्दों में अलग है और वैसे अलग है कि दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, ऐसे सोचो। और बंधन मिलेगा या मुक्ति मिलेगी, ये भी सोचो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। मुक्त रहना है हमेशा, मतलब आज़ाद रहना है। अगर तुम कोई भी चीज़ लालच में ऐसे फंस जाओगे तो फिर तुम वहाँ से निकल नहीं पाओगे। यही हो रहा है सबके साथ। चौथा एक और चीज़ है कि वो मोक्ष दे रहा है या फिर आज़ादी दे रहा है। नहीं सॉरी, मोह ना दे, यानी कि बच्चे हो गए या फिर माँ बाप वाला हो गया, ये सारे मोह देते हैं तुम्हें। मतलब एक आर्टिफिशियल इमोशन होता है, मतलब होता तो नेचुरली है पर बाहरी होता है। मतलब अगर तुम वो नहीं भी होगा तो भी इंसान अपनी केयर खुद कर सकता है। लेकिन तुम सोचते हो कि नहीं नहीं हमारा मोह है, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा पति, ये सब करके ना तो तुम सामने वाले को भी कमज़ोर बना रहे हो। इसीलिए तो 2 लोग हमेशा कमज़ोर रहते हैं साथ में रहने वाले। जब मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मैंने अपने आप खाना बनाना भी सीख लिया, मैंने अपने आप अपना ख्याल भी रख लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ मैं। लेकिन सोचो वहीं एक पार्टनर के साथ होता तो मेरी डिपेंडेंसी क्रिएट होती, मैं ज़्यादा अलर्ट नहीं हो पाता, लाइफ के प्रति ज़्यादा सजग नहीं हो पाता, नई चीज़ें नहीं सीख पाता, कुकिंग नहीं सीख पाता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो जो अकेलापन है वो आपको आज़ादी भी सिखाता है। ऑन द अदर हैंड, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम किसी के साथ नहीं मिलो या फिर किसी के साथ नहीं रहो या वो, लेकिन ये सारी चीज़ें अलर्ट के साथ रहना, जो ये सारे मैंने एस्पेक्ट बताए ना, ये सारी चीज़ें हमेशा मुक्त रहनी चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। इसके बारे में तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये बात रहनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल करने के बाद तुम्हें ऐसा पार्टनर मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें भी फॉलो हो रही हैं, तब उसके साथ रहना। और तब मत रहना कि तुम्हारी शादी हो गई है या बंधन हो गया है तो फिर साथ में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। डिवोर्स दो या कुछ दो, अलग हो जाओ, कोई बात नहीं, जीवन ज़्यादा सरल रहेगा। अगर तुम्हें निभाना ही है या वो करना है, फिर मैं ऐसे लोगों को सलाह नहीं दे सकता जो कमज़ोर होते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें तो चाहिए भी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, अब बताओ कि हम क्या करें खुशी के लिए। ऐसा थोड़ी होता है। जो चीज़ गलत है, जो चीज़ कारण ही गलत का है, तुम उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें तो ये तो चाहिए ही, अब तुम बताओ कि खुशी कैसे मिलेगी। ऐसे बहुत सारी ये लड़कियों का भी यही आता है, बोले हमारे माता पिता हैं, हम हमारे ये है वो है, अब तुम बताओ, हमें तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अब तुम बताओ कि हम खुशी कैसे प्राप्त करें। अरे भाई, जब खुशी दुख का कारण ही साथ में लेके बैठे हो तो खुशी कैसे पूछ सकते हो तुम? कॉन्ट्राडिक्टरी है। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको यहाँ पे रख दो। जब चीज़ें दोनों चीज़ें ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो गलत हो जाएगा ना। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम बोल रहे हो कि दुख का कारण तो हम साथ में लेके रहेंगे, लेकिन अब तुम बताओ कि खुशी कैसे रहेगी, बताओ। दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। माइक होता तो ज़्यादा अच्छी आवाज़ आती, तो शायद गूंज रही है आवाज़, पता नहीं। तो शादी वाले लोगों को मैं यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ।
अगर तुम वो चीज़ समझ जाओगे तो वैसे ही जीवन सरल हो जाएगा। तुम्हें ना तो पार्टनर हटाने की ज़रूरत पड़ेगी, बस पार्टनर को चेंज करने की मतलब बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, उसका इंटरनल जो थॉट्स हैं और वो सब। और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो फिर छोड़ दो उसको, वो तो फिर तुम ही दुख में रहोगे। मैं यही बोलता हूँ हमेशा, जो जो कमज़ोर है, जो डरपोक है और जो मूर्ख है, उसका दुख में रहना बनता ही है। तो तुम लोग अभी दुख में हो, और मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें कि तुम दुख में ही रहोगे अगर तुम स्टेप नहीं लोगे तो। अगर तुम ये कमज़ोरी है तुम्हारे अंदर कि भाई तुम किसी को छोड़ नहीं सकते, मोह हो रहा है हमें तो, हैं हम तो सामाजिक बंधन में बंध चुके हैं, तो फिर ऐसे कमज़ोर इंसान को दुख में रहना बनता है। ना मैं निकाल सकता हूँ, ना भगवान निकाल सकता है तुम्हें उस दुख से। तुम हो ही बने ही दुख के लिए भड़ो, यही करोगे तुम। जिनकी शादी होगी वो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते तुम। सिद्धि सावित्री बोल रही हैं, आपकी आवाज़ और बोलने का तरीका मुझे अमोल पालेकर के जैसा लग रहा है। अच्छा, मेरे को पता नहीं वो कौन है, गोलमाल पिक्चर में आए थे शायद वो ही है, पता नहीं, पर मैं हमने देखी नहीं है वो सब। सेज सोल बोल रहे हैं, भाई मेरे भी यही सीन है, मेरा भी यही सीन है। मेरा बाप और माँ दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन कुत्ते की तरह लड़ते हैं, मेरी पूरी करियर ख़राब कर दी है। अकेले कैसे रहूं, क्या करूं, कहाँ रहूं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। वो तो मैं समझ गया, क्योंकि ये जो सरकारी जॉब भी वाले होते हैं, ये होते हैं, ये कोई वो नहीं होते, ये तो और ज़्यादा बेचारे वो होते हैं। कुछ नहीं होता है, मतलब कोई कुछ नहीं होता है, ये बात समझ के रखो। जो समझ गया चीज़ों को, जो दुख से आज़ाद है, वही इंसान सब कुछ है। बाकी सब ये सब छलावे हैं कि सरकारी जॉब मिल जाएगा या वो। जो लोग सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं उनको भी यही बताना चाहूँगा कि ये सब तुमको जो बताया गया है, इससे ज़रूरी नहीं है। हाँ, टेम्परेरी खुशी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम तैयारी कर रहे हो वो अचानक से मिल जाए तो, और वो गाड़ी बंगला और वो सब भी आएगा धीरे धीरे, तो वो तुमको खुशी देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो खुशी होगी, आनंद नहीं होएगा, वो तुम समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि फिर थोड़े टाइम बाद जब उसका मज़ा जब फीका होएगा, फिर से तुम्हें किसी चीज़ की कमी होएगी। वो है इज्जत, वो है रिकॉग्निशन, वो है फेमस होना, या फिर जो भी है, मतलब वो चीज़ों की कमी महसूस होएगी तुम्हें, और ऐसा बार बार होता रहेगा, क्योंकि तुम परमानेंट खुशी को अभी वो नहीं कर पाए हो। जैसे परमानेंट माने पूरा आज़ाद रहना, या फिर पूरी तरह से खुशी वाला, वो पूरी तरह से वाला तो फिर भी कभी नहीं होता, लेकिन थोड़ी थोड़ी आती रहेगी, लेकिन इतनी नहीं आनी चाहिए जैसा इसमें होता है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, पता नहीं मैं समझा नहीं पाया हूँ। मेरे को बंद माहौल मिलता है ना, अभी आवाज़ें बहुत आ रही हैं, तो मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अभी, डिस्ट्रैक्ट। और क्या लिखा है, अकेले कैसे रहूँ, अकेले कहाँ रहूँ, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। डिसीजन तुम इस वजह से नहीं ले पा रहे हो कि वो है नहीं है, डिसीजन इसलिए कि अभी तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है। हमारी कंडीशनिंग इस तरह से की गई है कि हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। इंडिया में मैंने बहुत सारे लोग देखे, वो परेशानी ही बताते रहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन कभी भी नहीं ले पाते हैं। ये पर्सनैलिटी से भी आता है, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी हमेशा कमज़ोर बनाई गई है। जैसे एक तुम्हें उदाहरण दूँ, ये जो भारत की माएँ जो है ना, ये जो ये खाना बनाना नहीं सिखाती, और ये ग्रोसरी लाना और ये सब चीज़ें ना, बहुत मतलब खुद से इंडिपेंडेंट मैनेज करना पड़े इंसान को। ऐसा 14-15 साल की उम्र से उसको खुद मैनेज करना है अपनी ग्रोसरी, जो उसको खाना है वो खुद खरीद के लाएगा, जो उसको बनाना है वो खुद खरीद के लाएगा, और खुद बनाएगा, खुद खाएगा, और पॉकेट मनी भी अर्न करनी पड़ेगी उसे। ऐसी ये जो चीज़ें हैं ना, इंडिपेंडेंट बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, भाई बना के खिलाती रहेगी। माँ ऐसी होती है इतना कि भाई वो खिलाती रहेगी, ना उसको इंडिपेंडेंट बनाएगी, ना कुछ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई, और ये लाइफ में डरपोक बन जाएगा, उसको मालूम ही नहीं है ये बातें। वो ये सोचती है कि नहीं शादी हो जाएगी तो बहू आई जाएगी, वो खाना बना देगी, हैं, तब तक मैं बना के खिला देती हूँ। और फिर उसको ये समझ नहीं आता कि जब तू भाई 24, 25, 26, 30 साल तक जब तू बना के खिलाती रहेगी, तो फिर वो कभी भी इस चीज़ में स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, डरता रहेगा हमेशा कहीं भी जाने से। वो अगर उसको खुद खाना बनाना आता है, तो फिर उसको, जैसे मेरे को डर नहीं लगता है इन बातों में, तो मैं खाना मैनेज कर लेता हूँ अपना, है ना। और स्टे का तो मेरा है ही है। तो फिर अब दो ही तो चीज़ें हैं इंसान के लिए, स्टे माने नींद हो गई, यहाँ पे मुझे सोना है, आराम करना है, मेरा सामान रखना है ना, हैं, हाइजीन वाला अच्छा स्पेस होना चाहिए, थोड़ा प्राइवेसी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बची बस खाने की, तो खाना मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें माता पिता ने नहीं सिखाई, तुम्हारे माता पिता ऐसे नालायक निकले, नल्ले निकले, तो फिर तुम्हें ये खुद सीखनी पड़ेगी। यही है स्ट्रांग बनने का जरिया, और कुछ नहीं है।
तुम ये नहीं बोल सकते भाई कि हम तो रहेंगे तो कमज़ोर, हम कुछ नहीं सीखेंगे और वो नहीं करेंगे। अब तुम बताओ कि हम, आवाज़ आ रही है यार, वो हवाएं चल रही। अब तुम बताओ कि हम स्ट्रांग कैसे बने। स्ट्रांग बनने का तो एक ही जरिया है ना कि स्ट्रांग बन जाओ। और क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है कि तुम कुछ सीखो नहीं और उन्होंने जो बताया बताया वैसा ही वो सब मानते रहो और साथ में सुख भी प्राप्त कर लो सारा। ऐसा नहीं होता है। तुम्हें दुखी लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने कुछ पैटर्न बना रखे हैं कि ऐसे लोगों से मैं तुरंत दूर भागता हूँ। एक तो जो इमोशनल लोग होते हैं उनसे हमेशा तुम दूर भागना। इमोशनल, दुख सुनाते रहते हैं हमेशा, है ना, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। ये जो दुख दुख का स्टोरी सुनाएंगे, इमोशनल होएंगे, ये तुमको भी दुखी दुखी बना देंगे। और प्रैक्टिकल लोगों के साथ ही रहना हमेशा, ये ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ये ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं प्रैक्टिकल लोग, है ना। तो एक तो इनको छोड़ना। दूसरा, वो जो अनहेल्दी हो, मतलब बॉडी से अनहेल्दी हो, मतलब बॉडी से जो अनहेल्दी है ना, वो पक्का लाइफ में कुछ गलत कर रहा है और वो समझा नहीं है अभी लाइफ को। क्योंकि शरीर के साथ तुम हमेशा 24 घंटे हो, शरीर तुम्हारा तुम हो और तुम उसी का केयर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन है। अगर तुम समझ जाओगे तो इंसान गलत जीवन जी रहा है अगर उसकी बॉडी खराब है तो। क्योंकि बॉडी तो सब कुछ है ना भाई, बॉडी के साथ तुम जी रहे हो, बॉडी से तुम चलते फिरते हो, बॉडी से ही सारे काम करते हो और तुम बॉडी को अनहेल्दी रख रहे हो, इसका मतलब है कि वो बंदा किसी गलत चीज़ में ज़्यादा टाइम दे रहा है। वो गलत चीज़ क्या है? या तो पैसा कमाने में हो सकती है कि पैसा ही कमाया जा रहा है, या फिर कोई गलत आदतें हो सकती हैं, या फिर ये जो धार्मिक नशा होता है, धर्म एक नशा होता है, वो धर्म के नशे में हो सकता है, वो ड्रग्स के नशे में हो सकता है, वो किसी भी नशे में हो सकता है, इज्जत के नशे में हो सकता है। वो ऐसी ऐसी किसी ना किसी चीज़ में तो गलत कर ही रहा होगा, इसीलिए उसकी बॉडी ख़राब है, सीधी बात है। वरना कोई बॉडी ख़राब नहीं हो सकती, वो गलत खाना खा रहा होगा या कुछ खा रहा होगा। तो ऐसे ऐसे वो गलत इंसान होने की एक पैरामीटर ये होता है कि उसका शरीर हमेशा ख़राब हो गया, और जो अगर सही है तो उसका शरीर हमेशा सही मिलेगा तुम्हें। मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ यहाँ पे, बहुत सारे सही लोग हैं, अब मेरे को सही लोग दिखने लग गए हैं। उनके बॉडी से पता चल जाता है कि हाँ ये एक सही जीवन जी रहा है, बॉडी पे काम कर रहा है और हेल्दी रह रहा है। ये नहीं कि भाई बॉडी मोटा पेट निकला हुआ है तुम ऐसे लोगों के साथ हो, या फिर बिल्कुल ही कांगड़ी है वो ऐसे लोगों के साथ हो, ये तुमको कमज़ोर बनाएंगे। अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो फिर स्ट्रांग लोगों के साथ रहो, जिसकी बॉडी भी सही हो, दिमाग भी सही हो, सही डिसीजन लेता है, प्रैक्टिकल है, ऐसे लोगों के साथ रहो। और क्या बोला था मैंने? हाँ, ये जो शादी के बाद और ये जो सब करते हैं ना, और ये जो टेंट में जो जाते हैं, टेंट वाली जो पार्टी होती है, क्या होती है टेंट वाली पार्टी? मतलब समझ गए ना, टेंट जहाँ जहाँ पे लगता है, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी मत रहना जो टेंट में शामिल होते हैं। ये भीड़ भीड़ वाले लोग होते हैं ये, और ये जो भीड़ भीड़ में जो शामिल होते हैं, इन लोगों के साथ भी कभी मत रहना। ये सारे लोग तुम्हें कमज़ोर बनाएंगे, ये गारंटी है। अब तुम बोलोगे कि भाई अगर ऐसे सारे लोगों को अवॉइड करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। ये बात सच है, लेकिन तुम फिर टेम्परेरी मिलोगे लोगों से। जैसे मैं आज भी मिलता हूँ कई लोगों से आज भी मिलता हूँ, लेकिन टेम्परेरी मिलता हूँ। तो मिलने का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने तुमको बोला कि इनसे दूर रहना, इसलिए बोला कि मैं जैसे आज मिलता हूँ, कोई डॉर्मेट्री में आया या हॉस्टल में आया कोई, है ना, मिलते हैं, लेकिन मिलने का कोई वो नहीं है, मतलब कि बंधन नहीं है। मैं जब चाहूँ अलग हो सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आके बैठ गया, है ना, कुछ भी, मेरे पास बंधन नहीं है कोई भी। समझ रहे हो? बंधन के साथ नहीं मिले। तुमने अगर दोस्ती कर ली उसके साथ, या फिर तुम्हारे ऑफिस में वर्किंग स्पेस में है वो, या फिर तुम्हारे घर में ऐसा व्यक्ति है जिसका पेट निकला हुआ है, तुरंत दूर भागना उससे। ना दोस्ती करना, ना उससे कोई रिश्ता रखना, कोई भी नहीं, चाहे वो खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। ऐसे लोग तुमको कमज़ोर बनाएंगे, समझ के रखना। ये लोग किसी ना किसी चीज़ के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि इन्होंने पूरी बॉडी ख़राब कर ली होती है, और जिसकी बॉडी ख़राब हो उसका दिमाग सही हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। उसका दिमाग भी ख़राब ही होगा, और अगर दिमाग सही होता तो बॉडी पे बस 10% ध्यान देने से ही वो बॉडी बहुत सही रहती है। बॉडी को ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बॉडी को बहुत कम चाहिए होता है टेंशन। बस सीखनी तो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, और वो अप्लाई करनी है, वही तो, उतना ही तो है। और लेकिन वो इंसान क्या करता है? पैसे के पीछे भागता है, किसी ना किसी गलत चीज़ के पीछे भागता है। तो ऐसे ये एक बस पैरामीटर है कि इंसान के गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो इससे दूर भागना। जो दुख में हो उससे दूर भागना। जो टेंट में जो जाते हैं, ये जो टेंट जीवी होते हैं, इन लोगों से दूर रहना। ये टेंटों में जाके खाना खाते हैं, टेंटों में जाके बैठते हैं, भीड़ में बैठते हैं, कीड़े मकोड़ों के बीच में बैठते हैं, इन लोगों से दूर रहना। तुमको भी ये वैसा ही बना देंगे।
भीड़ वाला बना देंगे। ये जो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बिना फालतू के इन बातों पे लड़ जाते हैं, इन लोगों से भी दूर रहना, क्योंकि ये भी तुमको कीड़ा मकोड़ा बना के जोड़ना। तुम्हारा अस्तित्व कभी क्रिएट नहीं हो पाएगा, तुम मजबूत आदमी नहीं बन पाओगे, कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। ये बहुत पैनी डिबेट्स में ही फंस के रह जाओगे तुम एकदम। इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, और ये ऐसे लोगों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये बात समझ लेना। ये तुमको कीड़ा मकोड़ा बना के छोड़ देंगे, गुलाम। तो आई होप तुम ये मेरी बातें समझ पाए होगे। जो मैं चीज़ें तुम्हें बोलता हूं ना कि ये कभी मत करना, ये कभी मत करना, ये सब जो कर रहा है व्यक्ति, उससे ही बस सावधान हो जाना, उससे दूर रहना। और फिर तुम अपने आप पे काम करना, अपनी बॉडी पे काम करना, अपने माइंड पे काम करना, स्किल्स पे काम करना, आज़ादी पे काम करना, अपनी आज़ादी को कैसे मैं हासिल कर सकूं, हैं, स्किल्स इंप्रूव करके या कैसे भी। मैंने भी सेम वही किया है। तो कोई भी तुम्हारा बैकग्राउंड हो, तुम डिसेबल हो या तुम्हारा वो हो, कुछ भी हो, तुम मेरे एक बात मानता हूँ कि जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, क्योंकि जीने के लिए उतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है जितना तुमने समाज बना के बैठे हो और तुम खर्च कर रहे हो। मेरे को मालूम है कि जी मेरा यहाँ पे 210 रुपये का पर डे का खर्चा है, डेली का, खाने पीने का मिला के और रहने का। तो फिर 210 का पर डे का है, तो उतना तो मैं कमा भी लेता हूँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे कमाई जो खर्चा है उससे ज़्यादा का तुम्हारे पास तुम्हारी कमाई है, तो तुम निश्चिंत होकर जियो, कोई डर नहीं है, डर डर के मत जियो। तुम भाई एक दिन में कहीं पे भी कमा सकते हो। मैं बताए, एक 10 रुपए की नारियल के तेल की शीशी लाऊंगा, जो तेल होता है नारियल का, मसाज करके भी मैं यहाँ पे पैसे कमा सकता हूँ। मैं तो कैसे भी पैसे कमा सकता हूँ, तो मैं डरूं क्यों? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं वहाँ पे लिख दूंगा, एक A4 साइज का पेपर लूंगा, मसाज ₹100, मसाज ₹200, ऐसा लिख दूंगा ना, वहाँ पे ले जाके खड़ा हो जाऊंगा। किसी का भी हेड मसाज करके या वो करके मैं आराम से 100-200 रुपये कमा सकता हूँ एक व्यक्ति से। और मान लो थोड़ी देर मसाज किया, फिर अगला भी वो आ जाएगा। तो मैं डरूं क्यों? मेरे को समझ में नहीं आता। जब मैं पैसे तो कैसे भी कमा सकता हूँ, और पैसा ही चाहिए ना बस थोड़ा सा रहने के लिए, खाने के लिए, तो उतना तो कैसे भी आ जाएगा। इतना डर की क्या बात है यार? वही तो, तुम लोग डर रहे हो। हाँ, थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी करना है, मतलब कि आगे के 700 दिन, आगे के 1000 दिन, इनका खर्चा तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। ये बात भी याद रखना। और उस 1000 को फिर 2000 तक लेके जाना, 2000 को फिर 4000 तक लेके जाना। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमाते, मतलब अपने दिमाग को प्रेशर दे के कमाओगे। प्रेशर दे के नहीं, मज़े में कमाओ, मज़े में कमाओ, जितना आ रहा है उतना। कभी अभी तुम्हारे पास 1000 दिन का खर्चा है, तो फिर 2000 दिन का खर्चा करो, उसे 3000 दिन का खर्चा करो, तो तुम्हारे अंदर से डर ही निकलता जाएगा कि भाई इतने दिन का खर्चा तो है मेरे पास, और इतने दिन में मैं और कमाऊंगा भी। तो ऐसा थोड़ी है कि मेरी एक्टिव इनकम रुक जाएगी। तुम लोग मेरे को देखते हो, तुम लोग ये समझते हो कि भाई मैंने कमाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, मैं डेली कमा भी रहा हूँ, मेरे एक्टिव भी कमा रहा हूँ, पैसिव भी कमा रहा हूँ। और कमाने की जो रफ्तार है, माने कि कमाने की जो मेरी वो है, वो भी बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो? एक तो कमा रहा हूँ, और कमाने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है, मतलब अमाउंट बढ़ता जा रहा है वो। तो मेरे को डर किस लिए होएगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तुम डरते तो सिर्फ पैसे की वजह से ही हो ना, और क्या डरोगे तुम बताओ? और कमज़ोर होगे तो लोगों की वजह से भी डरोगे, ये होगा वो। डरपोक इंसान को कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं होता। डरपोक बस डरपोक होता है, मैं ये मानता हूँ। इसीलिए मैं डरपोकी के बहुत खिलाफ हूँ, और ऐसे लोगों से भी दूर रहता हूँ जो मेरे को ये सब सलाहें देते हैं कि भाई इतना भी खुल के मत बोल, खुला सांड मत बन, है ये वो। अरे जा रहे, ज़िंदगी आएगी जाएगी, चला ठीक है, क्या है इतना ज़्यादा भारी बोझ लेके चलेंगे तो क्या? ठीक है, मज़े से जियो। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मेरे को पता नहीं आज ऑडियो कैसा कैप्चर हुआ होगा, ऊपर मैंने किया है और हवाएं बहुत चल रही हैं, तो पता नहीं। मैं दिखा दूँ एक बार क्या तुम्हें पहाड़ियाँ? चलो मैं बाहर से दिखा देता हूँ कि यहाँ से कैसा दिखाई देता है। हवा की आवाज़ आएगी, थोड़ा बियर करना पड़ेगा। तो ये है पीछे पहाड़ियाँ हैं, नीचे खेती है थोड़ी सी। बढ़िया है, लोकेशन तो बढ़िया है यहाँ पे। यहाँ पे ये इधर का भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हम नीचे बैडमिंटन खेलते हैं, ग्राउंड में। यही है नज़ारे भाई। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। ये था कैफ़े जहाँ पे मैं शूट कर रहा था। चलो बाय बाय।